नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, आप लोग जानते हैं भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के लिए काफी एग्रेसिवली पुश कर रहा है। भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशन की सबसे क्रूशियल बॉडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म किए जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में जब यूनाइटेड नेशन को स्टेब्लिश किया गया था, तब से लेकर आज तक जियोपॉलिटिकल सिनारियो काफी बदल चुका है, लेकिन तब से लेकर आज तक यूएनएससी में कोई बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। भारत एक मेजर पावर है और इसलिए भारत चाहता है कि यूएनएससी में बदलाव हो और उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। How much longer will the will of 5 members continue to override the collective voice of 188 member states? This must change. इसी को लेकर भारत ने G4 नेशंस के बिहाफ पर यूनाइटेड नेशन के सामने एक एक्सटेंसिव मॉडल पेश किया है यूएनएससी को रिफॉर्म करने के लिए। फिलहाल इसकी काफी चर्चा हो रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को बैक कर रही है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या प्लान रखा है भारत ने यूनाइटेड नेशन के सामने यूएनएससी के रिफॉर्म के लिए। लेकिन पहले थोड़ा जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स में से एक है। इसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। हर साल इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है मेंबर कंट्रीज के बीच में। फिलहाल इसके 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुना जाता है 2 साल के लिए बाय ए 2/3 वोट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। हालांकि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी दूसरे ऑर्गन हैं वो मेंबर स्टेट के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ऐसी पावर है जो डिसीजन ले सकती है मेंबर्स को लेकर और हर मेंबर को उसे इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अब इसके 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड स्टेट, चाइना, यूके, रशिया और फ्रांस, और इन्हीं के पास है वीटो पावर, यानी यूएन में कोई भी रिजोल्यूशन आए इनमें से कोई भी उसको रोक सकता है। अब यहाँ वर्ल्ड मैप को गौर से देखिए। यूएसए है नॉर्थ अमेरिका में, यूके और फ्रांस यूरोप में। दोनों कंट्री आसपास हैं लेकिन दोनों परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी। चौथा मेंबर है रशिया और 5वां मेंबर चाइना। पूरे अफ्रीका में कोई यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है, ना ही कोई मेंबर है लैटिन अमेरिका में। एशिया मिडिल ईस्ट की बात करें तो चाइना और रशिया को छोड़कर कोई परमानेंट मेंबर नहीं है और इसीलिए भारत का कहना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करती और इसीलिए 4 कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है G4 और इस ग्रुप में जर्मनी, जापान, ब्राजील और भारत। जाहिर है इस ग्रुप को लीड कर रहा है भारत और इन चारों के बिहाफ पर भारत ने यूनाइटेड नेशन के सामने एक मॉडल रखा है कि उसे कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे इसमें बदलाव हो, कैसे इसका एक्सपेंशन हो। यह प्रपोजल यूएन के सामने रखा है भारत की यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने। भारत की रुचिरा कंबोज ने ये जो G4 मॉडल पेश किया है उसमें कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें फिलहाल 15 मेंबर हैं, उससे बढ़ाकर करना चाहिए 25 या 26, यानी यूएनएससी में टोटल मेंबर परमानेंट एंड नॉन परमानेंट 25 से 26 होने चाहिए। फिलहाल यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर हैं और इस मॉडल के अंडर 6 और परमानेंट मेंबर शामिल किए जाने चाहिए, यानी टोटल परमानेंट मेंबर होने चाहिए 11 और 4 से 5 नॉन परमानेंट मेंबर शामिल होने चाहिए, यानी परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों की मेंबरशिप बढ़नी चाहिए यूएनएससी में। अब ये जो 6 नए परमानेंट मेंबर को शामिल करने का प्लान रखा गया है उसमें यह भी बताया गया है कि ये कहां से होने चाहिए। इनमें से 2 होने चाहिए अफ्रीकन स्टेट से और 2 होने चाहिए एशिया पैसिफिक स्टेट से। अफ्रीकन स्टेट आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, यहाँ से कम 2 मेंबर रिकमेंड किए गए हैं इस नए मॉडल में और साथ ही 2 मेंबर रिकमेंड किए गए हैं एशिया पैसिफिक से। जाहिर है भारत भी इन्हीं में से एक होगा और दूसरा होगा जापान। एक होना चाहिए लैटिन अमेरिका या कैरेबियन स्टेट से। लैटिन अमेरिका भी एक पूरा कॉन्टिनेंट है और उसमें से भी एक मेंबर तो होना ही चाहिए और लास्ट मेंबर यानी 6ठा मेंबर होना चाहिए वेस्टर्न यूरोपियन या किसी अदर कंट्री से। अगर इस मॉडल को अपनाया जाता है और हर रीजन से कम एक मेंबर हो तो दैट विल बी द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल वर्ल्ड इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हालांकि रुचिरा कंबोज ने यह भी कहा कि जो G4 मॉडल पेश किया गया है इसमें किसी कंट्री को पॉइंट आउट नहीं किया गया है कि ये यूएनएससी की मेंबर बनेगी और ये नहीं, इसमें सिर्फ रीजन बताया गया है। इन रीजन में से कौन सी कंट्री यूएनएससी की परमानेंट मेंबर बनेगी इसका डिसीजन लेना चाहिए जनरल असेंबली को इन ए डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव इलेक्शन, यानी उसके लिए इलेक्शन होने चाहिए। हालांकि जब भी यूएन के रिफॉर्म को लेकर बात उठती है एक सबसे बड़ा इशू होता है वीटो पावर का, क्योंकि फिलहाल यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर के पास ही वीटो है और ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये इसी वजह से रिफॉर्म नहीं करना चाहते क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी वीटो पावर शेयर की जाए किसी और कंट्री के साथ। हालांकि भारत ने जो G4 मॉडल पेश किया है इसमें वीटो पावर को लेकर भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इस मॉडल में कहा गया कि जो 6 परमानेंट मेंबर शामिल किए जाएं
उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओब्लिगेशन तो सेम होनी चाहिए जैसे कि 5 परमानेंट मेंबर्स की हैं ऑलरेडी। लेकिन इन 6 नए मेंबर्स को वीटो पावर तब तक नहीं दी जाएगी जब तक इस पर यूएन में आम सहमति से कोई डिसीजन नहीं ले लिया जाता। इसका मतलब भारत फिलहाल वकालत कर रहा है सिर्फ 6 परमानेंट मेंबर्स को शामिल किए जाने की। वीटो पावर का मुद्दा अभी नहीं है, इसको बाद में सुलझाया जाएगा। इसको लेकर रुचिरा कंबोज ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि वीटो पावर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म को ही वीटो कर दे, और इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर बाद में नेगोशिएशंस हो। अब आप लोग देख ही चुके हैं कि फिलहाल वीटो पावर है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस के पास। लेकिन ये 5 लोग इस तरीके से इस वीटो पावर का यूज कर रहे हैं कि उसकी वजह से ना तो यूक्रेन का और ना ही इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा सुलझ पाया है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ने ये जो G4 मॉडल पेश किया है इसको काफी कंट्रीज बैक कर रही हैं। इवन फ्रांस के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, निकोलस डी रिवेरी, उन्होंने तो क्लियरली कह भी दिया है कि हमारी कंट्री काफी लंबे टाइम से भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट कर रही है। यूएस ने भी कहा है कि यूएन मेंबर स्टेट की एक बड़ी मेजोरिटी इंक्लूडिंग ऑल 54 अफ्रीकन कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट को बढ़ाने के फेवर में है। आप लोग इस पर क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।